तो गुड़गांव में वज़ीराबाद ये गांव है जहां पर हम पहुंचे हैं और ये पूरा गांव जो है यादवों का गांव है। और दीपक यादव जी यहां पर उनका पुश्तैनी घर एक वक्त में हुआ करता था और अभी भी है, जो कि उन्होंने किराए पे दे रखा है। पीले रंग की पूरी ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस तरह देख रहे हैं आप, वो किराए पे उन्होंने दे रखी है। आसपास भी जो है उनके रिश्तेदार परिवार, जैसे गांव में होता है कि दादा और चाचा के और ताऊ के बच्चे होते हैं तो परिवार यहाँ रहता है, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, सुशांत लोक में रहते हैं। आसपास हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये परिवार, दीपक जी का परिवार जो है कैसा था और अचानक क्या हुआ गांव में, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीराबाद गांव, और यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आप इसी गांव में ही रहते हैं? हाँ, गाँव हमारा आवाजी बहुत अच्छा ही परिवार है यो। वैसे परिवार नहीं है, कोई दाब दे वैसा कोई ब्याज बरोद वाला परिवार नहीं है यो। बहुत अच्छा परिवार है यो। इसमें कोई किसी चीज़ की लगाव बाज नहीं है, किसी चीज़ का भी। छोरी भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी उसका पढ़ा लिखा है, उसका फादर है वो भी पढ़ा लिखा है। इसमें तड़पड़ डाले तो कोई बात है कोई नहीं, ब्याज बरोद वाली कोई बात नहीं इसमें। मतलब कोई जात बिरादरी ऐसी कोई बात नहीं थी, पढ़ा लिखा पूरा परिवार था। तो फिर तो आप तो हैरान हो गए होगे सब लोग ये घटना जब सुन। तो ये घटना सुन के हैरान तो होना है था, मैं भी वही की बात है इस परिवार में मगो। इसमें तो कदाच तक यह बात तो नहीं बनी थी ना। इसका दादाजी था वो भी पढ़ा लिखा था, मम्मी थी वह भी पढ़ी लिखी है। तो ये तो ईसा इंसान हो, अगर जो कोई मूर्ख इंसान कर दिया वो तो मूर्ख तो नहीं है ना ईसा इंसान कोई भी। तो कैसे हैं दीपक, उनके बारे में आपको कुछ पता है? कैसे नहीं ठीक है जी, हमारे लिए सही था जी। अच्छा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। सबके लिए अच्छा हाँ, तीनों दोनों भाई बाप सही थे जी। अब यहाँ पे अब तो वो वहाँ रहते हैं सुशांत लोग, यहाँ कभी आना जाना होता है? हाँ आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ 20 साल से रहता है आता रहे गांव में, कोई दिक्कत ना थी, कोई दिक्कत नहीं। आवा है कि भाई छाए लेना आवा, कॉपी होना आवा है भाई। गाँव में तो मेला में तो रहेंगे सब तो। और इसलिए हमारी उसकी ताल्लुकात हुई थी रामा केसनी, और वैसे नहीं हुई हमारी। मतलब राम राम श्याम श्याम इसलिए ताल्लुकात संबंध बने। हाँ, राम राम श्याम श्याम। तो लेकिन अब जैसे अब उन्होंने खुद कबूल कर लिया है, उन्होंने अपनी बेटी को मारा, गोली से मार दिया। तो देखो जी उनका परिवार है, तो उन न जाने तो इस चीज़ का हमने तन्ने क्या ज्ञान होगा बताओ। वो तो उनका खुद का परिवार हो गया सारा। ये खुद का परिवार के हम क्या पता उसका है। हम वहाँ तो 2 किलोमीटर फैसला रहे, किसी को नहीं पता अच्छा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 किलोमीटर का फैसला यहाँ वहाँ रखा। वहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर का फासला है, हुआ क्या नहीं पता। हाँ, ना पता इस बात का किसी ने भी। ये गांव का सारा बंदा जो बैठे है सारा ये कहे कि भाई हमने नहीं पता था, हमने नहीं पता, हमने पता ना पता था। यहाँ पर जैसे गांव में आते हैं कई बार वो दूध वूध लेने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई बार कुछ ताना वाना सुन लेते थे कि बेटी एकेडमी चलाती है पैसे। तो ये चीज़ भी नहीं सुनी जी, हमने तो ये चीज़ भी नहीं सुनी जी। हमने नहीं सुनी ये चीज़ क्या मतलब ताना मारा। वो ताना में मारे आऊँगा तब उन्होंने किसी ने घर कौन मान कह दिया, हम क्या कह इस चीज़ का बारे में नहीं कह सकता हम। अच्छा, बिटिया कैसी थी राधिका? राधिका 1 नंबर लड़की थी, पढ़ी लिखी, और वह केबिन खोल रही थी उसमें जो है उन्हें बंद भी करवा दिया इसका। हाँ, बहुत पैसा। हाँ हाँ, पैसा लगाया उन्हें खूब। अरे भी कोई 2-1.5-2 लाख रुपया लगाया उन्हें, या कैबिनेट खुलवाई जब उन्हें। अब बेटी कर ले काम ठीक है यो, पर आगे ये मसला ही नहीं जाने पटने पर कारण होया क्या नहीं, इस चीज़ का देखा हमने नहीं पता। अम्मा आप बात करेंगी ना? अच्छा, तो ये मतलब आज तो अब जो है पोस्टमार्टम होगा राधिका का, फिर जो है दाह संस्कार होगा, तो आप लोग सब जाएंगे यहाँ गांव के लोग? हाँ जी, जो घर कुनबा जाएगा सब जाएंगे, जो उनका सारा जाएगा जी। सारा कुनबा जाएगा? वो तो पोस्टमार्टम में अभी होया नहीं अब तक। अभी चल रहा है। हाँ, तो बस हो जाएगा तो फिर पोस्टमार्टम होती है, दाग लगा दिया, घर कौन बावड़ा बैठा होगा, सारा उड़ा पोस्टमार्टम में जा रहा होगा डॉक्टर तो। हाँ, वो क्या करेंगे, एम्बुलेंस में आएगी लाश तो। अच्छा, दीपक जी की तो बात हो रही है परिवार की, उनकी पत्नी के बारे में बताइए। दीपक जी की बढ़िया है, पढ़ी लिखी पत्नी उसकी, वहाँ भी कौन पढ़नी है ना। कोई रोक टोक बेटिया पे बेटे पे नहीं ना, कोई रोक टोक है, ब्याज बरोद रुआ घर में कोई बात नहीं है, किसी बात की कोई भी बात बरोध नहीं है उनका घर में। क्या दीपक जी आते थे जाते थे कभी यहाँ पे अपने घर पे? खूब अपना घर रहा तो उरे ही रहा करता दीपक जी।
उनको पापा मम्मी सब रहे पर सारा परिवार, बल्कि मैं तो ये सारा अलग अलग हो रहेगा होगा। और पहले सारा ये बड़ा बड़ा सब यहीं था। राधिका को देखा था कभी यहाँ पे? और राधिका तुम्हारा आगे गई और डेक से होकर। छुटपन से ही देखा? हाँ खूब देखा, खूब बढ़िया थी चोरी। ऐसे सुथरे थे, बहुत खेला कर दी। और मेहनत भी मम्मी पापा ने बहुत करे होंगे। वो खिलाए हुआ है। हाँ, टेनिस। हाँ वह गया वो तो गया हुआ खिलाया, उनके साथ रहा, खानो खुराक के चीज़ नहीं करे। अपनी किस्मत की बात है, उसकी बदल दे कि उसकी बुद्धि बदल गई कि भगवान जाने। ऐसा कभी गुस्सा होते हुए कभी देखा था? ना, गुस्सा को तो इतना कोई काम ही ना है तो जो इतना गुस्सा हो तो मिनट मिनट में है। शांत स्वभाव था। देख हमारा तो आगे शांत था, अपना परिवार में अपने अंदर घर में कुछ हो तो बेरो ना। हमने तो खूब बढ़िया लगा। अच्छा, तो जब ये पहली बार आप लोगों को खबर पता चली, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में सामने ही रहते हैं, कैसा मतलब? अरे यहाँ थोड़ी तो सेक्टर में जा रहा कैसे? अभी नहीं, घर तो पुश्तैनी है ना, आना जाना तो है अभी भी यहाँ पे? हाँ आना जाना यहाँ का दे के आओगे नो, दूध या का तो दूध ले जाता है। पर कभी दुआ सलाम होती है, आते कभी मिलते हैं कभी किसी से? हाँ मिला, दूध ले जाया था रोज ना। आवे था कर मिले था, जब जाए था पार्क करने जब मिले था। राम राम अभी राम 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 राम। और उनकी वाइफ कैसी है? वाइफ और भी शांत। हुआ तो बस बुझ जा मन ना के तो पहले एक बार पैर टूट गो थो, वह वो से दुखी रही। फिर ये लड़के कारण कहानक हुआ, उनके साथ जाया करती, कहीं के ब्याह शादी में भी नहान पाई थे कि वो क्योंकि टेनिस खेलती थी इसलिए वो गैल रहा करते। मतलब इतनी मेहनत दोनों ने की, माता पिता बहुत ने करी मेहनत, बहुत करी माता पिता ने। तो लेकिन ये जो बात हो रही है कि एकेडमी बंद कर दो, नाराज थे कि वो करना नहीं चाह रही थी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो इसमें हमने ना बेरो, हमने वो तो गया पीछे। अच्छा, हाँ। जो बाहर गया पीछे देख, हमने क्या को कुछ नहीं पता। जो सेक्टर में गए बाद में हमने ना बेरो भाई कैसे के हुई के ना हुई। हाँ आवे थे ना जैसे ब्याह शादी में नु कहते जिज में तो छोरी गल जा रही, बेटी गल जा रही हूँ, देख खेल रही, पैसा लगा रहा, तो भाई आसान थोड़ी है। मुख ठीक है, कद मिलते जो दुआ सलाम खूब बढ़िया थी, परिवार में ही तो थी। बहुत बढ़िया था, कोई नूंग नहीं कह सकता। बेटी पे बहुत मेहनत की, बल्कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी हद से ज्यादा। इतना पैसा कौन लगा सका है? करोड़ों रुपये लगा दिया होगा, कब अत्ते लगाए होगा बेटी पे। तो फिर ये बातें कह रहे हैं कि कई बार जब यहाँ दूध वूध लेने आते थे कोई ताना मार देता था, भाई आपकी एकेडमी चला रही है बेटी। तू न बता, मैं ताना मारूं तो ताना क्यों खेवा? क्यों कान सुना, कान काट दे। मेरे भी ये पोते दो पोतो है, ये बता कोई मुन्ना नू कहेगा तड़का नू है तो बता मैं उनका सुनूं, मैं तो बर्बाद हूँ। ये भाई आप अपनी सोच है कि बेरो कहीं ना के सुनी उनने और के समझ में आई। और यो तो क्या करे, किस्मत तो भगवान ऊपर ते लिख दे जब छठी की रात ने अखोण नो है तो वही हो कराएगा, चाहे कोई कितना ही दो पाव धर ले। मैं भी आज तेरे तो बता रही हूँ, तो कल के बेर मेरे गैल के हो जाए बालका गैल है बेरो किसी ने। परिवार बढ़िया था जी, दूध भी लेना आया करता काम में। 57 में रहा ये प्लॉट में अपना में, यहाँ ये पुराना ये घर भी है इनका, यहाँ भीतर भी है, गांव में भी घर। तो क्या दिक्कत कहाँ थी जो ये ऐसा कदम उठा दिया उन्होंने? ना कोई दिक्कत ना, क्या होशियार छोरी थी, पढ़ी लिखी थी, खिलाड़ी थी, ऐसी कोई दिक्कत ना थी। और फिर परिवार बढ़िया है। दीपक जी को दिक्कत थी ये एकेडमी से? ना वो ना फिर हमने देखा भाई क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई, वो मना कर रहा था भाई मत जा खेलना। खिलाड़ी थी ना वो लड़की, होशियार थी, लिखी पढ़ी थी, और कोई ना टेंशन ही हुई थी बस मत जाना। वो मना करे तो वो कहती मैं जाऊंगी खेलने। अच्छा, पिताजी कहते थे कि मत जाओ और वो जिद करती थी कि मैं जाऊंगी। बालक है, बालक कह ही दे मैं जाऊंगी खेलने। तो वो मना क्यों करते थे? उन्होंने तो अपनी बिटिया पे इतना पैसा लगाया। नानू तो कई बार मेडल ले आई है, वो तो कई बार होशियार थी, वो नाम रोशन कर रहा है। क्या मैंने तो गांव में भी अब बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया खेल रही थी वो। तो पिता ने ही तो उसको वहाँ तक पहुँचाया, फिर क्या दिक्कत थी? मना क्यों करते थे फिर? आप कह रहे हैं मना। ये हमने केवल हम गांव में रहे, 57 में रहे,
किस तरीके के वो थे आपस में, पिताजी और परिवार में जो आपस में रिश्ते थे वो कैसे थे? मतलब बिटिया के परिवार में यहाँ को बहुत बढ़िया था, सब मिल के रह रहा था। ये वहाँ को हमने ना बेरो, ये हमारा गाँव में वहाँ इसके बेरो किस बार की हुई हो, क्या बेरा क्या हुआ? कोई ना पता मेरे को। यहाँ हो तो बेरो में पड़े, ये वहाँ वे बस है वहाँ हम गाँव में। आप कह रहे हैं यहाँ होता तो पता चलता, वहाँ रह रहे तो क्या पता? तो यहाँ तो गांव में आना जाना था ना उनका? हाँ नू तो आना जाना तो रोज को है, दूध भी ले जा है, सब काम हो है। अब नू थोड़ा सा नू वाक को होएगा। और ये कहते हैं कि कुछ लोग जब वो आते थे दूध वूध ले जाते थे तो ताना वाना सुनते थे कि बेटी जो है एकेडमी चलाती है उस। हम तो ना सुनाई, ना रोज आवे तो दूध लेने तो यहाँ कोई ना सुनाई थे, वैसे गलत लेने में आई समझ। यहाँ किए वहाँ कि बेरो किस बारे में बाहर, ये बाहर को हमने कि बेरो पड़े। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ना मैडम, परिवार बढ़िया था उनका। हाँ, बेटियाँ कैसी थी? बढ़िया थी, नेशनल खेल के आ रही है, खिलाड़ी थी। अब उनका आपसी मैटर है, क्या हुआ क्या नहीं इस बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन गांव बस्ती में बढ़िया थी, आना जाना सारे था उनका। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बताना चाहेंगे? चलिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गांव परिवार में जब वो आते थे, लोगों से मिलते थे, तो किसी भी सामान्य इंसान की तरह आते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, किस बात से नाराज़गी थी? कभी कभी कुछ लोगों का ये भी कहना है, सुनने में आया है कि वो अपनी बिटिया को कहते थे कि वो एकेडमी ना चलाए। हो सकता है इस बात को लेकर नाराज़गी हो, लेकिन साफ तौर पर अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वजह क्या रही कि इतना बड़ा कदम दीपक यादव ने उठाया है। वजीराबाद गांव से कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।